हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट हो गई क्या? गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। बताइए, हालचाल बता दीजिए, हालचाल बता दीजिए। गुड आफ्टरनून केशव मैम, प्लीज़ सी माय कमेंट्स। सीजीएल का पेपर कैसा था भाई लोग? सीजीएल के पेपर अच्छा था, इंग्लिश तो इजी था, बट आई थिंक मैथ्स परेशान किया है। मैथ्स बच्चों को परेशान किया है। बात हुई है मुझे मेरी स्टूडेंट से, बोल रहे हैं कि तो मैथ्स सबका उतना अच्छा नहीं गया है ना, निराश नहीं होना है। अभी बच्चा का 1:30 बजे से स्किल टेस्ट था, टाइपिंग टेस्ट था, तो मैंने बोला चलो आराम से शाम में बात करूँगी। ओके सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय चैंपियंस। एक दो चीज़ बताने वाली हूँ। आज थर्सडे है ना, हाँ फ्राइडे को ना, नहीं सैटरडे को आ जाना आप लोग भी। सैटरडे को हम लोग एक सेशन करेंगे, ठीक है? सैटरडे को हम लोग एक सेशन करने वाले हैं। सबको बुला रही हूँ, तीनों बैच के बच्चों को बता रही हूँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। मेंस का बच्चा मेरा खुश है, टीचर भी खुश है। ओके, सैटरडे को हम लोग एक सेशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 2 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी, सारे बैच के बच्चे आएंगे, मतलब तीनों बैच के बच्चे। मैं आपको क्लास क्रिएट हो जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। क्यों बुला रही हूँ, बता रही हूँ। इसमें मैं 2 स्टूडेंट मेरे से मिलने आ रहे हैं। ओके, 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं सैटरडे को मिलने, तो मैंने सोचा कि चलो उनके साथ एक सेशन भी कर दिया जाए। उनको आपके क्लास में लेकर आ जाऊंगी, पढ़ाऊंगी भी, और मतलब पढ़ाऊंगी नहीं, वहाँ पे सेशन लेके आऊँगी, जो आपको ना थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे कैसे कैसे जीएस की तैयारी की थी। ठीक है, जिसको ज़रूरत है, जिसको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है ना, जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बिगनर्स के लिए, जिसको पता चल गया वो तो खुद ब खुद अपना कर ही लेंगे। जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए तो टीचर पढ़ा ही रहे हैं ना, स्टूडेंट क्या क्या गलती ना करे। ठीक है, पूरा समंदर नहीं पढ़े क्या छोड़े, मैथ्स वो सब बताएंगे। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी, स्टूडेंट्स बता देंगे। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत हो जाएगी। ये बिगिनर्स के लिए, जो बच्चा हमारा एक आध बार मेंस दे दिया उसको ज़रूरत नहीं आने की। बिगिनर्स वाले बच्चे जो करते हैं ना, मैम कौन सी बुक खरीदे, क्या खरीदे, तो ये किसी बैच वगैरह का प्रमोशन नहीं है, ना किसी बुक का प्रमोशन है। वो आकर बताएंगे कि पहला अटेम्प्ट में मैंने कौन सी गलती की थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर दूसरा अटेम्प्ट में मैंने ये सब चीज़ सुधार के सिलेक्शन लिया। ठीक है, तो सैटरडे को मैंने सोचा एक सेशन कर लिया जाए। मेंस का पेपर अच्छा था। ओके, एंड विल हैव अ सेशन। एंड कभी कभी आप लोग को टेंशन रहती है ना कि मैम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो शादी का भी तो टेंशन है, कौन करवाएगा शादी। प्रिपरेशन के दौरान कैसे लोग दोस्त बन जाते हैं, फिर दोस्ती जाके इसमें बदल जाती है, हाँ लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा ना, तो आपको क्लास में ही आपके पार्टनर मिल जाएंगे, तो वो सब का भी डिस्कशन कर लेंगे, हो जाएगा। चलो पहला वाला, गांव से प्रिपरेशन कर रहे हो, आधा से अधिक सब गांव से ही कर रहे हैं। चलो जल्दी से बताओ। बफरिंग हो रहा है भाई, क्या बात है विकास, क्या बात है? बोल रहे हैं स्टूडेंट्स बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग आपके साइड से हो रहा होगा, यहाँ तो ठीक है। चलिए एक बार आप अपनी तरफ से पढ़िए, पढ़ के आंसर मत दीजिएगा, डन बोलिएगा, ठीक है ना? तब इनके साइड से हो रहा होगा। हाँ हाँ वही मैं देख रही हूँ, इस साइड तो ठीक है। कैलकुलेशंस अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे को ना सब क्वेश्चन लिख के बोलना, ठीक है, कि मैम कैलकुलेशंस के लिए क्या करें, ताकि मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगी कि क्या किया था आप लोगों ने। मैथ्स में बच्चों का हालत खराब हुआ है, इंग्लिश बहुत वफादार है। चलो चलो बातचीत बंद, आप इसको पढ़ो, अपनी तरफ से ऑप्शन को सेलेक्ट करो, और ऑप्शन मुझे बताना नहीं, पूरा ये क्लोज टेस्ट सॉल्व करके मेरे को डन बोलो, डन बोलो।
डन। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आंसर मत दीजिएगा, आपने ऑप्शंस अपना चुन लिया। पहले पहले का आंसर बताओ मुझे, पहला का आंसर बताओ। आप एक बार आंसर बताते जाइए, उसके बाद मैं अच्छे से डिटेल में आपको ट्रांसलेशन कर करके समझाऊं। मुझे पोल चाहिए पोल चाहिए, लास्ट में पोल करेंगे, लास्ट में। ठीक है, पहला वाला का आंसर बच्चों ने दिया है। कुछ बच्चे ये आंसर दे रहे हैं चिल्ड्रेंस। चिल्ड्रेंस का मतलब है बच्चों का, ठीक है, और यहाँ पे बच्चा, बच्चे, हाँ ठीक है, और ये बच्चों का, तो बता रही हूँ पॉजेसिव कैसे। आंसर यही है, ठीक है, आंसर यही है। ये क्यों नहीं है बताती हूँ, पहले आप अपना आंसर दे दो। देन लास्ट में पोल करवाऊंगी, लास्ट में। नेक्स्ट का आंसर स्टूडेंट्स दे रहे हैं मेड। थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। थर्ड वाले में मेरे को लग रहा है कि बच्चा रॉन्ग करेगा, लेकिन बच्चा मेरा स्मार्ट है, वो रॉन्ग नहीं करेंगे। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? पहला का तो चिल्ड्रेन, दूसरे का मेड। बच्चा हमारा आंसर फ्रीली दे रहा है, फ्रीली, हार्टिली भी दे रहा है, हार्टिली, और बच्चा हमारा फ्रीली भी दे रहा है। वैसे फ्रीली आंसर है, फ्रीली आंसर है। चौथा, and clothes dash the children। हार्टिली भी दे रहा है। फॉर, और लास्ट वाला, the smiles on dash faces reflecting the joy within on receiving gifts। फोर्थ का फॉर आएगा, और फिफ्थ का देर। अच्छा, देर फेसेस। चलो ओके, पहले तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में आई विजिटेड अ अनाथालय। ऑर्फेनेज का ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ, और ऑर्फेनेज इज अनाथालय। मैं रिसेंटली एक अनाथालय गया जो डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली मतलब फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए था। द कर्टियस मतलब विनम्र, वहाँ के विनम्र स्टाफ ने मेरे को फील करवाया एट होम। कॉपी में लिखो, एट होम का मतलब होता है मेरे को घर में फील नहीं करवाया। जैसे आपके घर कोई आता है तो आप बोलते हैं ना फील एट होम, मतलब कंफर्टेबल फील करो, इसको अपने ही घर जैसा मानो। तो एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल, फील करवाया। मुझे फील एट होम करवाया मतलब कंफर्टेबल करवाया, और मेरे को अलाउ किया कि मैं बच्चों से बातचीत करूं। ठीक है, मैं अनाथालय गया, वहाँ का बहुत स्टाफ बहुत विनम्र थे, उन्होंने मुझे बच्चों से अलाउ किया बात करने के लिए, कंफर्टेबल करवा के। बिफोर हैंड, पहले ही मेरे को बोला गया कि मैं खाने का पैकेट्स और डेली यूज़ के आइटम्स ला सकता हूँ, जैसे कि स्टेशनरी, कॉपी पेंसिल,
ब्लैंकेट, कंबल एंड क्लोथ्स ला सकती हूँ बच्चों के लिए। और वहाँ पे जो बच्चे थे 5 से 13 साल के थे। और द चिल्ड्रेन वर चीयरफुल, चीयरफुल मतलब चिल्ड्रन बहुत खुश थे, उनके चेहरे पे खुशी थी। क्या चीज़ की खुशी? गिफ्ट। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ये लॉट के लिए, लॉट के लिए, ठीक है। लॉट भी ना अलॉट होता है, लॉट नाउन होता है, तो आर्टिकल नाउन के लिए, और चेयरफुल एडजेक्टिव है। चलो अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ कि आपने चाइल्ड क्यों नहीं लगाया। आज आप मेरे को समझाओगे। मेरे को हाँ नहीं समझ में आ रहा, आपने चाइल्ड क्यों नहीं लगाया। चाइल्ड का मतलब एक बच्चा। हाँ तो ये जो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये जो क्यों नहीं लगाया, चाइल्ड, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड क्यों नहीं लगाया। और सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ना, अपोस्ट्रोफी एस का के की बताता है, और का के की रिलेशन, संबंध बताता है, पोजेशन बताता है। तो ये जो का के की के बाद ना हमेशा एक नाउन आएगा। बॉयज बुक, लड़के की किताब, बॉयज टीचर, लड़के की टीचर। तो अपोस्ट्रोफी के बाद हमेशा नाउन चाहिए, बट यहाँ नाउन कहाँ है, ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो दिल्ली ऑब्जेक्ट है उसका। तो अपोस्ट्रोफी के बाद एक नाउन चाहिए ना, तो अपोस्ट्रोफी तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। नाउन है नहीं तो अपोस्ट्रोफी तो लगेगा नहीं। अब चाइल्ड और चिल्ड्रन है, अनाथालय एक बच्चे का थोड़ी होता है, अनाथालय में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। चिल्ड्रन हो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। मैं अनाथालय गया और वहाँ पे जो बच्चे थे दिल्ली में, मैं मिला अनाथालय में। द कर्टियस स्टाफ डैश मी फील एट होम। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो कि ये सेंटेंस क्या जा रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट जा रहा है, ये भी प्रेजेंट जा रहा है, और ये जा रहा है पास्ट, और ये जा रहा है पास्ट। हमें पहले डिसाइड करना है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट जाएगा या पास्ट जाएगा। देखो सेंटेंस पास्ट जा रहा है ना, मैं पास्ट टेंस में अनाथालय गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड लगा है, कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। नाउन को नाउन को, नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है। तो ये जो अलाउड है ना, ये पास्ट है। इसका मतलब है कि मेरा सेंटेंस पास्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को सेंटेंस पास्ट चाहिए, तो ये दो तो हट गया। अब तो ये दोनों पास्ट टेंस में है, और इज एम आर के बाद ये V3 है। ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है। हाँ, तो स्टाफ ने मेरे को कंफर्टेबल फील करवाया। और आगे जाके देखो, नहीं समझ में आ रहा है ना, आगे जाके देखो, ये जो अलाउड है ये V2 है, V2, और इज एम आर के बाद जो मेड है ये V3 है। तो हमें V2 ही चाहिए ना, एंड V2 को V2 से जोड़ेगा, तो ये मेड होगा, मेड। ठीक है, हाँ, मेड 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 मेड। क्वालिटी आपके हाथ में है। मैं तो अपने वीडियो क्वालिटी को मीडियम में करके रखती हूँ, क्वालिटी आपके हाथ में है, आप बढ़ाओ घटाओ। तो उसने स्टाफ में मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, और मेरे को, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो, उसने मेरे को अलाउ किया कि आप बच्चों से बातचीत कर सकते हो, ठीक है, आप बच्चों से बातचीत कर सकते हो। तो आपके दिमाग में आएगा कि आप बच्चों से क्लियरली बातचीत कर सकते हो। हार्टिली का मतलब होता है पूरे दिल से, ओके। हार्टिली का मतलब है एकदम होल हार्टेडली, पूरे दिल से बच्चों से बात कर सकते हो। ट्रूली भी बात कर सकते हो, फ्रीली भी बात कर सकते हो। बट अब देखना है ना, लगेगा कि सब होगा, ओके, लगेगा कि सब होगा। लेकिन देखो, आप थोड़ा सा सेंटेंस देखो, आप किसी के घर जाते हो तो आपको कोई कंफर्टेबल करवाता है, ठीक है। आप किसी के घर जाते हो, कहीं पे जाते हो, तो आपको राहत, कंफर्टेबल फील करवाया जा सकता है। क्यों? ताकि आप फ्रीली सबसे बात करो। कंफर्टेबल फील करवाया जाता है कि आप दिल से बात मत करो। हाँ, उसको स्टाफ ने कंफर्टेबल फील करवाया कि आप जाइए बच्चों से बातचीत करिए फ्री होकर। तो यहाँ सेंस क्या जा रहा है, फील एट होम, कंफर्टेबल फील करवा के फ्रीली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीली होगा। हाँ, कि आप बातचीत करिए फ्रीली बच्चों से। और आगे देखो, चिल्ड्रन भी तो लगा है, इसलिए हमने चिल्ड्रन टिक किया। आई वॉज टोल्ड, मुझे पहले से ही बोल दिया गया था कि मैं बच्चों के लिए खाना पीना ला सकता हूँ। तो क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन होगा ना, फॉर, बाय नहीं होगा। बाय द चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन के द्वारा खाना पीना थोड़ी ला रहा है, बच्चों के लिए। विथ चिल्ड्रन नहीं होगा, बच्चों के साथ खाना नहीं लाना है,
ओके, एंड क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन। और फिर मेरे को बोला गया, हाँ, फिर स्माइल्स ऑन फेसेस। अब देखो फेसेस नाउन है, ठीक है, नाउन है, नाउन है। और नाउन के साथ एडजेक्टिव चाहिए ना, और देम तो प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन तो एक साथ नहीं आएगा, ये हटा, ठीक है। और दैट के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, दैट के बाद फेस होना चाहिए था, दैट सिंगुलर होता है, बट यहाँ तो प्लूरल दिया हुआ है तो ये भी हट गया। अब है दोस फेसेस। अब बोलोगे कि मैम दोस फेसेस लगा दिए उन चेहरों पे स्माइल लाने की, या देयर फेसेस, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है ना उन फेसेस। उन फेसेस मतलब कौन सा फेसेस? बच्चों का ना, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो अब दोस्त भी तो प्लूरल है, बट चिल्ड्रेन के लिए देर लगाएंगे, देर फेस, देर 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 लगेगा। ओके, तो स्कोर बता दीजिए, किसी खास चिल्ड्रेन की बात हो रही है। हार्टली का मतलब होता है ना होल हार्टेडली, एकदम दिल खोल के, क्लियरली नहीं करना। हार्टली मतलब दिल से, आप हार्टली अपने डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब होल हार्टेडली, एकदम दिल खोल कर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 5 आया है, 5 आया है, 4 आया है, नेक्स्ट वाला। बना के आंसर नहीं देना है मेरे को, बना के डन 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 करना। फोर आया है, सुमित 5, मोहित हैज गॉट 5, 3 आया है, कोई बात नहीं है, इंप्रूव हो जाएगा धीरे धीरे। क्लोज टेस्ट के लिए ग्रामर और वो कैप दोनों का कमांड चाहिए। चलो 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 जल्दी से अब पढ़ो और मुझे डन बोलो, अपना आंसर चूज करो और डन बोलो। अपना आंसर सेलेक्ट करके बोलिएगा। दोस चिल्ड्रन नहीं होगा ना, दोस फेसेस नहीं होता है, देयर फेसेस, क्योंकि आगे जाके, एक मिनट बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। चिल्ड्रन के फेसेस है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए देयर फेसेस आया है, बच्चा और उनके फेसेस, दोस मत लगाओ। उन चेहरों पे, उन चेहरा मतलब किसी का चेहरा भी हो सकता है उन चेहरों पे, लेकिन यहाँ तो बच्चों के चेहरे पे है तो देर लगेगा। कॉपी लेके बैठिए, क्लोज टेस्ट बनाते समय ना बच्चे बोलते हैं मैम ऐसा ही वाला क्लोज टेस्ट एग्जाम में आ गया था, तो थोड़ा सा कॉपी लेके बैठिए और चीज़ों को नोट करिए। ये वाला मैं शायद पहला दिन भी बताई थी, अभी मैं एक नया चीज़ आपको बताऊंगी। पहला वाला का आंसर बताइए। सारे एग्जाम के ये क्लोज टेस्ट। पहला वाला का आंसर बी,
ओके, नेक्स्ट वाले का रीस्टार्ट भी रीस्टार्ट भी बोल रहे हैं, वैसे रीस्टार्ट नहीं है, रीलोकेट है। नेक्स्ट वाले का ये बफरिंग करोगे ना, तो बफरिंग अगर मेरे साइड से है ना तो यहाँ भी बफरिंग होगा। नेक्स्ट वाला इट्स इम्पैक्ट, थर्ड वाला थर्ड वाले का है had dash a 3-year low this year, air quality index। ये दोनों समझाना होगा। ये इट्स का मतलब है इसका, इसका या इट्स उसका। ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन चाहिए। और ये जो अपोस्ट्रोफी वाला इट्स है ना, इसका मतलब होता है, अपोस्ट्रोफी का मतलब इट इज या इट वॉज, अलग से समझा दो कि इट हैज। लिफ्ट बोल रहे हैं, नहीं लिफ्ट आंसर नहीं है, हिट है, हिट 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 अच्छे से कर देती। रीलोकेट, ये वाला इट्स, ये वाला हिट। नेक्स्ट वाला लीप का मतलब तो जंप करना, एक तो लीप ईयर होता है हर 4 साल में आता। प्रोड्यूस भी है, एयर इंडेक्स हैड प्रोड्यूस्ड अ 3-year लो दिस ईयर। जंप्ड थोड़ी होगा, एयर क्वालिटी ने प्रोड्यूस किया है, क्वालिटी इंडेक्स थोड़ी प्रोड्यूस करे। सीवियरली। नेक्स्ट सीखना है, जो गलती कर रहे हो ना सीखना है, जितना गलत करना है आराम से आप अपने क्लास में करिए। निराश होना है, कभी खुश होना है, सब क्लास में करिए ताकि एग्जाम में सिर्फ खुश हो, डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। एटमोस्फियर सीवियरली पोल्यूटेड, डिससेटिस्फाइड तो एक तरह की फीलिंग है, और एटमोस्फियर तो नॉन लिविंग है, कहाँ से फीलिंग आ जाएगा। सांस लेने में दिक्कत होती है जब एयर क्वालिटी खराब होता है। रेनल किडनी का प्रॉब्लम थोड़ी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, समझा दो। फैमिलीज, परिवार, खास करके वो परिवार जिसके पास मीन्स है। मीन्स का मतलब होता है जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास, अब देखो बता रही हूँ, अभी तो दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। जब भी नवंबर वगैरह आता है दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे वेरी गुड एयर क्वालिटी 25 में माना जाता है ना, तो दिल्ली अभी 300 के करीब पहुंच गया। तो बहुत सारे लोग जो अमीर वगैरह होते हैं ना, वो दिल्ली छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड वगैरह घूमने चले जाएंगे। हम लोग तो नहीं जा सकते, इतने पैसे नहीं है ना कि पूरा नवंबर स्विट्ज़रलैंड में जाके बैठे रहें। ओके, तो जो परिवार जिसके पास साधन है ना, दे आर ऑप्टिंग का मतलब होता है चूज करना, ये दिल्ली से निकल जाते हैं बाय द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन पड़ता है तो दिल्ली से निकल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं कुछ दिन के लिए। एयर पोल्यूशन जो उनके हेल्थ को प्रभावित करता है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 3-year लो, इस साल तो 3 साल में एयर इंडेक्स का क्वालिटी सबसे ज़्यादा खराब है। पोस्ट दिवाली के बाद तो और ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, पोल्यूशन वगैरह हो जाता है और बहुत पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग मास्क वगैरह पहनने लगते हैं, घर में एयर प्यूरिफायर वगैरह लगा देते हैं। ओके, तो चलो ये सब है। ओके, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। फैमिलीज, पर्टिकुलरली दोज विथ चिल्ड्रेन, वो फैमिलीज जहाँ पे बच्चे हैं और जिनके पास साधन है, वो तो दिल्ली छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो दे आर ऑप्टिंग टू रीशेड्यूल यहाँ पे बोल रहे हैं ना, जगह की बात हो रही है, जगह की। फ्रॉम दिल्ली का मतलब रीलोकेट, मतलब दिल्ली छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो लोकेशन की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है। तो रीशेड्यूल थोड़ी होगा, शेड्यूल को फिर से रीशेड्यूल कोई एक्टिविटी को करते हैं। ओके, हाँ। रीइंस्टेट का मतलब होता है ना रिस्टोर मतलब पुनः
जैसे किंग को फिर से रिस्टोर कर दिया, पुनः उसी जगह पे ला के रख दिया गया, ठीक है, रिस्टोर, बट रिस्टोर के साथ फ्रॉम नहीं लगेगा यहाँ पे। और रीस्टार्ट का मतलब है पुनः स्टार्ट करना, तो लोगों को पुनः स्टार्ट थोड़ी कर रहे हैं, ये दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, लोकेशन बताया जा रहा है, रीलोकेट नहीं, मेरे पास पैसा है कि मैं 1 साल तक, 1 महीने तक स्विट्जरलैंड रहूँ, 2 दिन भी नहीं रह पाऊंगी मैं। मुंबई का भी खराब है इस बार। हम ठीक है, उसी पोल्यूशन में ना हम लोग मज़े ले लेके अपना आदत हो गई है। रीशेड्यूल नहीं होता है, लोग दिल्ली से रीशेड्यूल थोड़ी हो रहे हैं, रीशेड्यूल तो किसी मीटिंग वगैरह को करते हैं, ओके, लोग रीशेड्यूल थोड़ी हो रहे हैं। लोग जो फैमिली है ना दिल्ली छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, जगह की बात हो रही है, रीलोकेट कर रहे हैं। क्यों रीलोकेट हो रहे हैं? एयर पोल्यूशन की वजह से, जो उनके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब देखो, ये देखो, ये वाला एकदम ध्यान रखो, ये इट्स, ठीक है, ये इट्स और ये इट्स एकदम ध्यान रखिए। ये जो अपोस्ट्रोफी वाला इट्स है ना, ये पोजेसिव नहीं है। ये इट्स का, अपोस्ट्रोफी वाले इट्स का मतलब होता है इट इज या इट वॉज या इट हैज, ठीक है। और ये वाला इट्स का मतलब है इसका, इसका या उसका, ठीक है। और ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि ये इट्स के बाद एक नाउन का आना जरूरी है, नाउन का आना जरूरी है। फर्स्ट वाला रॉन्ग कर दिया, तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले कि हमें जो इट्स लगाना है ये किसके लिए लगाना है, जरा बताना। तो ये इट्स किसके लिए लगाना है? ऑप्ट करने का मतलब है चूज करना, ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन को चूज करते हो। अरे पहले तो मैं कहीं से भी पढ़ा देती थी, मैं कहीं छुट्टी पे भी जाती थी ना, लैपटॉप लेके जाती थी, पढ़ा देती थी, अनअकैडमी की बात थी। अब तो यूसी लाइव आ गया है, अब मैं स्टूडियो को कहाँ कहाँ लेके जाऊंगी। ये हो सकता है कि मैम, हाँ, जब आप बाहर जाओगे तो आप लैपटॉप पे पढ़ा दीजिएगा। हाँ, तो ये किसके लिए हो रहा है? पोल्यूशन के लिए हो रहा है। ये बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और उसका असर हमारे हेल्थ पे। तो एयर पोल्यूशन तो सिंगुलर है, तो ये तो प्लूरल है, देयर, ये हट गया। और इट्स के बाद हमेशा नाउन चाहिए ना, नाउन है ना, कहाँ है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यहाँ पे नाउन है, तो इट इज इम्पैक्ट, इट हैज इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इट्स का मतलब होता है ना, ध्यान दो, ये इट्स का मतलब है इट इज या इट वॉज, ठीक है, या इट हैज के बाद V3 चाहिए सर, V3 वगैरह तो है नहीं, नाउन है, इट्स इम्पैक्ट, इसका असर, इसका असर एयर पोल्यूशन का। हाँ भाई, जब मैं पटना में थी ना तो एयर क्वालिटी भी मुझे अच्छा मिलता था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पटना का पानी भी बहुत अच्छा है, ओके, वाटर क्वालिटी इज ऑल्सो गुड ऑफ पटना, दिल्ली की तरह नहीं है। तो रीलोकेट करना, इट्स इम्पैक्ट। अब देखो, ये जो हिट होता है, ये वर्ड लिखो। ये मैंने पहला दिन भी आपको करवाया था, हिट करना। एक तो हिट करना मतलब पीटना, और एक हिट करने का मतलब होता है ना बैडली अफेक्ट करना, किसी भी चीज को आप बैडली प्रभावित कर रहे हो। जैसे आपको बताया था मैंने, साइक्लोन हिट उड़ीसा, साइक्लोन ने उड़ीसा को हिट किया, साइक्लोन हिट किया मतलब किसी खास समय पे साइक्लोन का असर आया, ओके। और दूसरा अर्थक्वेक हिट करता है, अर्थक्वेक जो भी नेगेटिव चीज होती है ना वो हिट कर रहा है। फ्लड हिट एरियाज, आप ये सब लिख लीजिए। तो एक हिट का मतलब होता है प्रभावित, फ्लड हिट एरियाज बाढ़ प्रभावित एरियाज, साइक्लोन प्रभावित एरियाज, अर्थक्वेक हिट प्रोवाइड, पोल्यूशन हिट एरियाज, ओके ओके। तो हिट हो गया। तो यहाँ पर, और लीप का मतलब तो जंप करना, हाँ। और बैग्ड का मतलब है ना, बैग्ड का मतलब होता है जीतना। जैसे जैसे ओलंपिक्स में इंडिया ने इतने, जैसे बोलते हैं ना, इंडिया ने अपनी झोली में इतने मेडल्स डाले, ठीक है, अपनी झोली में इतने मेडल्स डाले, तो बैग्ड करने का मतलब होता है जीतना, विन विन विन, लिख लो, जीतना। उसने अपनी झोली में इतना मेडल्स डाल लिया। उड़ीसा का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया है ना, पुराना वाला उड़ीसा लिख दिया, सॉरी।
पुराना वाला उड़ीसा लिख दिया था। अरे सचिन, आपका क्लोज टेस्ट नहीं बन रहा है ना, ये सबका यही होता है। आप बस आ जाना क्लास में, और जिस दिन बनना शुरू होगा फिर मुझे बताना। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी क्लोज टेस्ट नहीं बन रहा है ना, वो आधा से अधिक का नहीं बनता है। फिर एक बार बस आप लोग स्वीकार कर लेते हो नहीं बन रहा है, और कुछ बच्चे अपना शांत रहते हैं, बोलते हैं कि मैम ने बोला है आते रहना, एक ना एक दिन बनेगा। ठीक है, तो अब देखो नेगेटिव सेंस में जा रहा है ना, पोल्यूशन हुआ है और उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हिट 3-डे लो, मतलब बहुत बुरी तरह से इस एयर क्वालिटी ने एटमॉस्फेयर को प्रभावित किया है। हिट, ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स हैड प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, क्वालिटी हिट हुआ है। क्वालिटी ने कोई चीज प्रोड्यूस थोड़ी किया है। हिट का मतलब होता है कोई भी चीज बुरी तरह से प्रभावित होना। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा प्रभावित इस साल हुआ है दिवाली के बाद। ठीक है, बैग्ड झोली भरना, ये पॉजिटिव सेंस में, ये तो नेगेटिव वे में इंपैक्ट करना। लीप का मतलब होता है जंप, कूदना, जंप करना। जिसका 2-3 आ रहा है ना, वो तो एक्सपर्ट हो गया। ओके, तो हिट किया है 3-ईयर लो दिस ईयर, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा अभी, क्रिएटिंग अ वेरी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर। डिससेटिस्फाइड का मतलब है असंतुष्ट होना, और संतुष्टि असंतुष्टि तो एक फीलिंग है जो कि लिविंग थिंग्स में आता है। कोई पर्सन सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड हो सकता है। एटमॉस्फेयर डिससेटिस्फाइड कहाँ से होगा, सेपरेट कहाँ से होगा? सेपरेट का मतलब है एक अलग पोल्यूटेड, कंडीशनली भी नहीं होगा, सिवियरली। सिवियरली का मतलब होता है बहुत बैडली पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर। अब देखोगे एक का नहीं बन रहा है तो सब, एक होता है ना बचपन में एक बच्चा रोता है, सब उसको देख के शुरू हो जाएंगे। अब किसी का क्लोज टेस्ट नहीं बन रहा है। तो और विच लीड टू डैश प्रॉब्लम्स। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, पोल्यूशन बढ़ता है, तो क्या होता है? आपको ब्रेन का प्रॉब्लम आएगा, एब्डोमेन पेट वगैरह में आएगा, रेनल किडनी वगैरह, सांस लेने, रेस्पिरेट। नेक्स्ट चलिए, अरेंजमेंट। बना के बताइए फटाफट, ड्रामा नहीं करना है। एब्डोमेन तो पता है ना, पेट, स्टमक और एब्डोमेन से रिलेटेड है, एब्डोमिनल। ये सारा नहीं बनता है लड़कों का ही, लड़की अपना शांति से। लड़कियों को भगवान ने पता नहीं क्यों कुछ अलग ही गॉड गिफ्टेड बना के भेजा है। वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते, नहीं भी बन रहा है ना, वो सोच रहे हैं नहीं बन रहा है तो क्या, हम सीख रहे हैं। इनका जो नहीं बनना चाहिए वो बन जाता है। क्या होगा आंसर? हाँ बनेगा, एकदम बनेगा। मैम पर फेथ नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने ऊपर। देखो देखो देखो, एक मिनट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। मेरे को बताओ 2 ऑप्शन बी से। अच्छा मेरे को बताओ कि ए से होगा, ए से होगा। मूव का एक मूव का मतलब होता है ये मूव लिया गया, ये कदम उठाया गया। एक मूव का मतलब होता है चलना, तो वो तो वर्ब है, बट यहाँ का मूव नाउन है। ये मूव लिया गया, यहाँ का मूव नाउन है, ये कदम उठाया गया। द मूव फॉलोज, फॉलोज मतलब लास्ट वीक जो एयरलाइन क्रैश हुआ है ना, उसको ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया। ये कदम उठाया गया, कौन सा कदम? कुछ बताना होगा ना, कोई खास कदम की बात हो रही है, ये नहीं हो। क्या क्या डी से होगा? डी से होगा?
डी से क्यों नहीं होगा? दैट वाज द सेकेंड टाइम, ये तो सेकेंड टाइम था 5 महीनों में कि एक एरोप्लेन क्रैश हुआ 7:30, सेकेंड टाइम, ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ, तो फर्स्ट टाइम भी कुछ हुआ होगा ना, तो डी भी नहीं होगा। अब क्लियर हो गया आपके पास, अब इतना तो कंफर्म हो गया कि बी से ही शुरू होगा। बी में बोल रहे हैं कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग हैज ग्राउंडेड मतलब, अच्छा एरोप्लेन में ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी उड़ान, मतलब उसको उड़ने से रोक लेना, रद्द कर देना, उसको ग्राउंडेड कर देना। मतलब एरोप्लेन को जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारा एरोप्लेन खराब हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा एरोप्लेन खराब हो जाता है तो उसको अब उड़ने से रोक दिया जाता है, तो एरोप्लेन को हमेशा के लिए उसका उड़ान खत्म कर दिया। किसी पायलट को भी ग्राउंडेड कर दिया जाता है, पायलट को ग्राउंडेड कर दिया जाता है मतलब एक्सपेल कर दिया जाता है, उसको प्लेन उड़ाने से रोक देना है, उसको एक्सपेल कर देना है, ठीक है। तो एरोप्लेन बोइंग ने, मैन्युफैक्चरर बोइंग ने एंटायर ग्लोबल फ्लीट्स अपना 737 वाला एयरक्राफ्ट को इसकी उड़ान रोक दिया, ठीक है, कुछ कि बार बार क्रैश हो जा रहा है, कुछ तो कमी है तो उड़ान रोक दिया है। फिर मेरे को बताओ कि क्या होगा। अब मेरे को क्या दिख रहा है ना, मेरे को बी के बाद यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ भी तो बी के बाद ए है, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ सी के बाद डी, यही कुछ अलग दिख रहा है, और डी के बाद सी। तो अब मैं देखूंगी ना, अब मैं देखूंगी, थोड़ा सा ध्यान लगाऊंगी कि मुझे सी के बाद डी चाहिए या डी के बाद सी। देखो ग्राउंडेड कर देना मतलब उसको उड़ान से रोक देना, खड़ा कर देना। अरे बोइंग कंपनी, इतना नहीं पता है, अब थोड़ा सा न्यूज़ वूज़ तो देखते हो ना, बोइंग कितना सारा एरोप्लेन बनाता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है बोइंग। हाँ बताओ कौन सा पहले होगा, डी सी होगा या सी डी? दैट वॉज द सेकेंड टाइम इन 7 months, 7 months में सेकेंड टाइम ये बोइंग मैक्स क्रैश किया, सेकेंड टाइम, और लास्ट देखो क्रैश किया, ठीक है, क्रैश किया सेकेंड टाइम, और बोल रहे हैं लास्ट अक्टूबर में, थोड़ा सा ध्यान दो, सी और डी का पेयर बन रहा है। अच्छा, लास्ट अक्टूबर अ प्लेन फ्रॉम द इंडोनेशिया बेस्ड करियर हैड ऑल्सो क्रैश्ड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अच्छे से देखो, नहीं देख पा रहे हो? हाँ आंसर सी डी, कौन बोल दिया सी डी एक साथ होगा? ध्यान से देखो, ओके, ऑल्सो क्रैश्ड, ये तो देखो सेकेंड टाइम ये क्रैश हुआ है, ओके, ये दूसरी बार क्रैश हुआ है, और बोल रहे अक्टूबर में भी क्रैश हुआ था, एक तो ये क्रैश हुआ और पिछले अक्टूबर में भी, मतलब डी के बाद ही सी आए, और वो भी नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो, ये कदम उठाया है, कौन सा कदम उठाया है? ये जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है ना, इन्होंने सारे इस सीरीज का जो एयरक्राफ्ट है ना उसका उड़ान सब रद्द कर दिया है, सबको उड़ान, उसका कुछ खराबी आ गई है, बार बार क्रैश हो रहा है, उसको ग्राउंड है, जमीन पर उसको रोका हुआ है, और ये मूव लिया है, ये कदम उठाया है क्रैश के बाद। तो बी के तुरंत बाद ए होगा, बी के इतनी दूर बाद ए नहीं। टाइम दे रही हूँ। सी लग रहा है। मेरे को बताओ कि ए से होगा, ए से होगा। द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विथ व्हीकल्स, मतलब जो व्हीकल से क्राउडेड रहता था, आज वो क्लियर था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था। पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वालों के लिए ना एकदम रास्ता क्लियर था, क्योंकि मार्केट में गाड़ियाँ उस दिन कम। फेटल का मतलब होता है घातक, डेडली। पोल कब से दीजिएगा? अच्छा मेरे को बताओ पहले कि ए होगा, क्यों नहीं होगा ए? द मार्केट, कौन से मार्केट की बात हो रही है? किसी खास मार्केट की बात हो रही है ना, करोल बाग मार्केट। ये बोल रहे हैं कि करोल बाग मार्केट
करोल बाग मार्केट हमें बहुत आश्चर्य दिख रहा था। क्यों आश्चर्य दिख रहा था? जो मार्केट भरा रहता था ना गाड़ियों से, आज वो खाली था। तो ए से तो बिल्कुल नहीं हो। अब क्या है हमारा? 2 डी से है और एक सी से है। नहीं नहीं, एक बी से है ना। द रोड हैज बीन मार्क्ड। कौन सा रोड? कहाँ का रोड? करोल बाग मार्केट का रोड है ना, तो बी से भी नहीं होगा। अब आपके पास डी आ गया है। हाँ डी आ गया है। अब डी में है ना, द रोड, द विजिटर्स टू करोल बाग मार्केट, ये सरप्राइज में थे। ओके, सरप्राइज की क्या बात थी? सरप्राइज की बात ये थोड़ी थी कि रोड में बहुत सारे हॉकर्स वगैरह फेरी वाले खड़े थे। सरप्राइज की बात क्या थी? करोल बाग मार्केट जो कि गाड़ियों से भरा रहता था, उस दिन तो खाली था। डी के बाद ए हो। डी के बाद उस दिन तो खाली था। फिर बोल रहे हैं वहां का रोड को मार्क किया गया था। मार्क किया गया था स्ट्राइप्स, जो जीब्रा क्रॉसिंग वगैरह होता है। एंड इट इज ऑल्सो लाइंड। स्ट्राइप्स का मतलब है लाइंड, और यहाँ ब्यूटीफुल लाइंड विथ पॉटेड प्लांट्स भी था। बी के बाद ही सी। सी के बाद बी नहीं हो। डी ए बी सी। आपको बी कहाँ से लग गया हरिशंकर? बी लग रहा है मैम। द रोड, द रोड हैज इवन। रोड को इवन, इवन का मतलब है भी। रोड को भी मार्क किया गया था। भी तो हम तब लगाते हैं ना जब पहले कुछ बोल चुके होते हैं। ठीक है, बी से तो बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अरे कहाँ चला गया? हाँ, इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू मतलब इसका वैल्यू। इसका वैल्यू को हम लिंक करते हैं कि कैसे इसको यूज किया जा रहा है। इसका वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? पैसे की वैल्यू। पैसों के बारे में बात की, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो। अब सी और डी में देखो, हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू। अब देख लो, अब डिसाइड करो। सी बी ए बी, बी ए बी ए। थोड़ा सा ध्यान दो ना, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद बोल रहे हैं ना सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं। बैफल का मतलब है कंफ्यूज। सच क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस का मतलब कौन सा क्वेश्चन? ये वाला। हाउ इमोशनल, लोगों को पैसों को, पैसे और उसके वैल्यू को लोग लेकर कितना लोगों को इमोशनल होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। फिर यहाँ पे बोला, तो सी के बाद बी आएगा ना। सी के बाद बी आएगा तुरंत, बट यहाँ तो बी के बाद सी है। सी के बाद दे ही रहे हो, सी बी डी है। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू, ये क्वेश्चन आपको अक्सर परेशान करता है। और फिर बोला है मनी का अपना ही वैल्यू होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू लिंक होता है कि उसको किस तरह से यूज किया जाए। हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। बच्चा लोग मैथ्स का पेपर से बड़ा परेशान है। जब उन्हें लगा कि ना कि भाई जब पेपर आपको बहुत टफ लग रहा है ना, तो आप एग्जाम हॉल में निराश मत होइए। जब आप बाहर निकलते हैं ना, उस समय तो निराश होकर अपना एग्जाम खराब कर देते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं ना, लोगों से बात करते हैं, तो तब पता चलता है अरे पेपर तो बहुत टफ आया था। और जब पेपर टफ आया है मैथ्स का, तो सबके लिए टफ है ना। लेकिन उस समय निराश होकर अपना सब गड़बड़ कर देते हो। अरे जो आया है उसे में करना है। तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना इतना जल्दी अपना मोरल डाउन नहीं करना है। हाँ तो बताओ। बी बी बी, अच्छा सब तो बी से है, सारा तो बी से है। नूडल्स, नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मेनी कल्चर्स। स्टेपल मतलब मेन फूड। बहुत जगह पे देखोगे ना, नूडल्स उनका मेन खाना होता है।
ओके, नूडल्स खाते हैं ना वो सब, जापान उपान में भी, जापान में ही खाते हैं नूडल्स, चाइना में खाते हैं, जापान में तो राइस ज़्यादा फेमस। नूडल्स आर द स्टेबल फूड इन मेनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। नूडल्स खाते हैं, बी सही शुरू होगा। अब देख लो, however all varieties are usually cooked in boiling water। मेरे को, हाँ मेरे को ये दिख रहा है, ये सी से, यहाँ भी सी से और यहाँ भी ए से। हाँ, तो पहले हम क्या करते हैं, नूडल्स को पानी में बॉईल करते हैं, ठीक है, उसके बाद पानी में बॉईल करते हैं, उसके बाद ना उसमें सॉस वगैरह डालते हैं, तो डी के बाद ही सी आएगा ना? क्या डी के बाद सी आएगा? हाँ, नूडल्स को इतना तो पता होगा कि हम पहले नूडल्स को पानी में बॉईल करते हैं, बॉयल हो जाता है, फिर उसमें सॉस वॉस डालते हैं, तो डी के बाद ही सी आएगा, सॉस तो बाद में डालते हैं बॉईल कर। और यहाँ है सी के बाद डी, ठीक है, यहाँ है सी के बाद, दो ऑप्शन तो हटी है। अब देख लो, यहाँ भी बी के बाद ए, यहाँ भी बी के बाद ए, डी से। अब देख लो, अब थोड़ा सा वैराइटीज वाला देखते हैं। नूडल्स बहुत स्टेपल खाना होता है, वाइल द लॉन्ग थिक वंस आर, ये वंस किसके लिए लगा है? नूडल्स के लिए। ये जो लंबे वाले नूडल्स होते हैं ना, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, लेकिन वाइल का मतलब यहाँ पे जबकि है, जबकि लंबे वाले नूडल्स ज़्यादा कॉमन होते हैं। देयर आर मेनी अदर वेराइटीज़, इसके और भी वेराइटीज़ होते हैं, ठीक है, और भी वेराइटीज़ होते हैं, लेकिन ऑल वेराइटीज़ को जनरली हम पानी में ही बॉईल करते हैं, चाहे लंबा वाला थिन वाला नूडल्स हो, पानी में ही बॉईल करते हैं। डी आएगा ना? ओके, डी ही आएगा। ओके, बी के बाद ए, डी और लास्ट में सी, पीडीएस। बी सी नहीं होगा, हाँ बी सी कहाँ देख रहे थे? बी के बाद सी कैसे कर दोगे? कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये नूडल्स है तो नूडल्स के लिए दे लगेगा। कहाँ से दे लग जाएगा? नूडल्स स्टेपल खाना है, देन मतलब उसके बाद उसको सॉस डाल के सर्व किया जाता है। अरे सीधा कहाँ से होगा? नूडल्स किसी किसी देश का मेन खाना होता है, उसको उसके बाद तो तब पहले तो पानी में बॉईल करोगे ना, उसके बाद सॉस वगैरह डाल। आंसर ये बीडीएस, अरे सॉरी बीएडीसी, बीएडीसी, सॉरी बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन गलती से मैंने टिक कर दिया था। बी डी नहीं होगा, बी ए। पहले तो बहुत सारे वैरायटीज है, ये वाला बी 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 होगा। ये नहीं होगा। Accommodation and food were given free. This was held in a hostel. इसको हॉस्टल में रखा गया था गरीब बच्चों के लिए, एक फिलेंथ्रोपिस्ट के द्वारा। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब कोई परोपकारी व्यक्ति के द्वारा। दिस से तो होगा ही नहीं, दिस वॉज हेल्ड मतलब ये इवेंट को रखा गया था, तो कोई इवेंट होगा, बी से तो होगा ही। ओके, और सी देख लो, फ्यू इयर्स अगो आई वॉज द चीफ गेस्ट एट अ स्मॉल फंक्शन। और ए से ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब बताओ, ए से होगा, रहने और खाने पीना फ्री दिया गया, तो बताओगे ना कहाँ पे रहना और खाना पीना फ्री दिया गया, इवेंट के बारे में बताओगे, तो ए भी नहीं हो। और फिर सी दिया है और एक बी दिया है, और बी तो यहाँ भी हट गया, सी से होगा, ये सी से ही होगा। ये बोल रहे हैं कुछ साल पहले मैं एक स्मॉल फंक्शन में चीफ गेस्ट था, और ये जो फंक्शन है ना, एक हॉस्टल में हुआ था गरीब बच्चों के लिए, सी बी। ओके, और खाना पीना वहाँ फ्री दिया गया था, बट द इनमेट्स ऑफ द हॉस्टल के रहने वाले जो लोग थे, उनको और भी खाना पीना तो फ्री दे दिया, कपड़े वगैरह उनको अपने से खरीदना। हाँ, एक चीज़ मुझे बताना था, इस बैच में ना मुझे क्या करना है, ये तो प्रैक्टिस बैच है, इस बैच में मुझे बच्चों को, ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस बच्चों को टाइटल बताना है, क्योंकि सीपीओ का पेपर में जितना भी पैसेजेस आया है ना, एक क्वेश्चन तो टाइटल थीम वाला है ही, टाइटल थीम या टोन वाला एक क्वेश्चन है। स्टेनो के पेपर में जितना भी पैसेजेस आए हैं 3-4 शिफ्ट में, उसमें भी एक टाइटल थीम वाला आया है,
और सबसे ज़्यादा मुझे जूनियर ट्रांसलेटर वाला एग्ज़ाम में यहाँ पे बहुत सारा टाइटल थीम मिला, और आज के मेंस में भी टाइटल थीम पूछा गया है। ओके, तो इस बैच में नहीं, हाँ बता रही हूँ, इस बैच में करवाऊंगी ना तो अननेसेसरी आपका बहुत टाइम लगने वाला है। ओके, यूट्यूब पे ना टेंशन नहीं रहता है तो थोड़ा लंबा समय तक आप करवा सकते हो। टाइटल, थीम और टोन। सबसे पहले मैंने बहुत सारा पैसेजेस सेलेक्ट किया है जो इस साल के एग्जाम में आए हैं। ओके, मुझे लग रहा है ना करीब, वो जैसा टीम को बोला मैंने, 20-30 पैसेजेस, 20-30 या 30-40 पैसेजेस है। ठीक है, जो मैंने चुना है, जो इस बार टाइटल थीम वाला आया है, तो मैं इसको यूट्यूब पे करवाने वाली हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका बाकी क्लोज टेस्ट और PQRS का प्रैक्टिस नहीं होगा। इसको मैं यूट्यूब पे करवाने वाली हूँ, आपको बता दूंगी। ओके, यूट्यूब पे हमारे पास टाइम है, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में करेंगे, पहला और लास्ट बार। और स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाना, और एक मैंने क्लास लिया है, ठीक है, तो काइंडली स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, एक क्लास देख जरूर लेना। ओके, आप इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाके देखना ना, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइटल, थीम और टोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बस वहाँ एक ही क्लास लिया है। तो वो क्लास को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लोगे ना, तो फिर मैं आने वाले जो 4-5 क्लास लेने वाली हूँ तो बेस बन जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, वहाँ मैंने पैसेजेस करवाया है, बट यहाँ मैं और भी पैसेजेस बहुत सारे जो अभी रिसेंट में आया हुआ है, बहुत सारे पैसेजेस का एग्जाम्पल दे दे के करवाओ। नहीं, यहाँ पे बहुत उतना नहीं डिटेल में हो पाएगा वानी। ओके, उतना डिटेल में नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे 20-30-40 पैसेजेस करवाने हैं। तो यहाँ इस बैच में मैं 20-30 पैसेजेस करवा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ओके, वहाँ से आपको यूट्यूब पे भी देखना है, यूट्यूब पे देख लेना। मैं अभी जल्द ही, हो सकता है अगले वीक करवा दूँ। ठीक है, एक बार सब सेट हो जाता है पैसेजेस वगैरह, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा ना। ओके, यहाँ पे मैं क्यों अपना इस बैच में टाइम वेस्ट करूँ। तो पहला वाला एक बार देख लेना। ठीक है, एक बार ना, एक इसका क्लास है, तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ओके, एकदम रिक्वेस्ट है कि एक क्लास मैंने टाइटल का लिया है, तो थोड़ा सा वो देख लोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी हुई होगी। इसको मैं यूट्यूब पे करवाऊंगी। हाँ, चलिए क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ तो स्कैटर्ड का मतलब पूछा है, चलो ये तो आप बनाते समय ही बना लोगे, भी छोड़ो इसको। क्वेश्चन दिखा दूँ, व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन द पैसेज फॉर ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स। ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में जो डिजिटल थिंग्स शेयर किया जाता है, उसके लिए एक पैसेज में एक वर्ड यूज किया है, बताना कौन सा है। ओके, बता दूंगी अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली शेयर्ड, पूरी दुनिया में डिजिटल रिसोर्स नहीं है, इनमें से कौन सा डिजिटल नहीं है। क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। इस पैसेज का आप क्या टाइटल दे सकते हो, देखो एक टाइटल आ गया है, मुझे लग रहा है ये CPO वगैरह या स्टेनो का है, छोटा पैसेज आया था तो मैं ले आई। और व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, भर के आया है, टोन ऑफ द ऑथर है। CDS सब एग्जाम में आता है, बैंकिंग CDS सब में आता है। तो चलो अब पैसेज पढ़ो, पैसेज पढ़ के अभी तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, छोटे पैसेजेस पढ़ के डन बोलो। आराम से एकदम शांति से पढ़िए, ये सोच के कि मेरे को सब समझ में आना चाहिए। ये अभी CHSL में भी आएगा, CPO मेंस में भी आएगा, हर जगह आ रहा है।
कभी कभी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगता है बट क्वेश्चंस इजी होते हैं। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल। डन हो गया ना। नेक्स्ट वाला, आजकल तो नकली हैंड भी बना लेते हैं सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से। डन। पूरा डिजिटल और वो सब डिजिटल प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड का वो सबसे रिलेटेड। किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर लेना मतलब उसका यूज़ करना, इस्तेमाल करना। प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों का उत्पादन होता है, फिर चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। वाईटी पे ही होगा। वाईटी पे मेरे पास ना बहुत लंबे समय तक क्वेश्चन करवाने का ऑप्शन है। हाँ तो चलो पहले मुझे ये अपना आंसर बता दो। स्कैटर, स्कैटर का मतलब क्या है? पैसेज में कोई ऐसा वर्ड होगा, ये तो बना लोगे। जो बच्चा पढ़ा है मुझसे समुद्र मंथन का बैच, वहाँ पे स्कैटर वर्ड करवाया है। स्कैटर का, हाँ, कोई भी चीज़ को स्कैटर करना। आपको याद होगा समुद्र मंथन में एक वर्ड करवाया, अमास। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, और उसी के एंटोनिम्स में होता है, इकट्ठा करने का उल्टा होता है बिखेरना। स्कैटर करना, बर्बाद करना, डिसिपेट करना, डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट का मतलब भी होता है बिखेरना, स्कैटर करना। तो स्कैटर करने का मतलब मेन वर्ड पूछा है ना, डिस्पर्स। सीड डिस्पर्स होता है ना, सीड डिस्पर्सल हवा के थ्रू, सॉइल के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू होता है डिस्पर्स। अच्छा, आप लोग असेंबली होते हैं, असेंबली होता है स्कूल में, तो असेंबली में सब लोग इकट्ठा होते हो, फिर टीचर सबको बोलते हैं असेंबली डिस्पर्स, सब लोग जाओ स्कैटर, अपने अपनी जगह पे पहुंच। ओके, तो यहाँ पे ना डिस्पर्स वर्ड कहीं तो दिखा था ना, मैंने कहीं कहीं पे था डिस्पर्स वर्ड। हाँ, डिस्पर्स का मतलब है स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, कम्युनिटीज, डिस्पर्ड। दूसरा वाला अभी मैं समझाती हूँ। व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन द पैसेज? पैसेज में ऐसा कौन सा टर्म है जो ग्लोबली पूरी दुनिया में शेयर किए हुए डिजिटल चीजों के लिए, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल इंफॉर्मेशन है, थिंग्स के लिए बोला है, थिंग्स के लिए, पूरे डिजिटल में ग्लोबली शेयर्ड चीजों के लिए, चीजों के लिए बोला है। तो चीजों के लिए वर्ल्ड तो नहीं है, चीजों के लिए इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ये दोनों में से कुछ होगा।
डिजिटल रिसोर्सेज बोला है, डिजिटल रिसोर्सेज कहाँ पे था जरा बताना तो, कहाँ पे जरा था वो, ग्लोबली डिजाइन प्रोडक्ट्स डिजिटल रिसोर्सेज बोला है, इज शेयर्ड ग्लोबली, जिसको हम डिजिटल कॉमन्स बोलते हैं। ठीक है, जो पैसेज में यूज किया गया है, पैसेज में यूज किया गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका, मेरे को बताओ कहीं भी डिजिटल रिसोर्सेज वर्ड दिखा है आपको? आपको डिजिटल रिसोर्सेज कहीं दिखा है? ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन विद द हेल्प ऑफ ये डिजिटल रिसोर्सेज तो मेरे को कहीं नहीं दिखा है। ठीक है, मेरे को पहला पैराग्राफ में भी डिजिटल रिसोर्सेज शायद नहीं दिखा है। ये अच्छा, हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है, हाँ, डिजिटल रिसोर्सेज दिखा होगा, डिजिटल रिसोर्सेज भी दिखा होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं ना, देखो सेंटेंस का देखो क्या दे रहे हैं, कंज्यूमिंग गुड्स कुड बी इम्प्रूव्ड, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज पे निर्भर होकर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोला है कि ग्लोबली शेयर्ड चीजों को हम क्या बोलते हैं, जो पूरे दुनिया में शेयर होता है, उस चीज को हम कॉमन चीज, जो दुनिया में डिजिटल कॉमन्स है, ये अलग के लिए। ओके, इसको तो हम इस पे निर्भर होके कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो पूरी दुनिया में शेयर हो, दूसरा ये रॉन्ग करके आ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स, कौन सा डिजिटल रिसोर्स नहीं है? कौन सा डिजिटल रिसोर्स नहीं है? ऑटोमोबाइल नहीं है। देखो डिजिटल रिसोर्स में उन्होंने किसको माना है? डिजिटल रिसोर्स में उन्होंने डिजाइन माना है, नॉलेज माना है और सॉफ्टवेयर को माना है। एग्जाम्पल दिया है डिजिटल रिसोर्स का, एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल कहीं से नहीं है। ठीक है, ऑटोमोबाइल गाड़ी एंड वो सब का नहीं है, तो कौन सा डिजिटल नहीं है? ऑटोमोबाइल। क्या टाइटल दे सकते हो? पैसेज आपने पढ़ा है, क्या टाइटल दोगे? शेयर्ड इंफॉर्मेशन। पूरा पैसेज किस पे है? कस्टमाइज हैंड को नकली कैसे बनाया जाता? टाइटल मतलब पूरा पैसेज मुख्यतः किस पे बेस्ड है? टाइटल बताओ शेयर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन तो आप किसी से, इंफॉर्मेशन तो फोन के जरिए भी शेयर कर सकते हो, ओके, बातचीत में भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, बट यहाँ पे बात है डिजिटल पूरे, और डिजिटल में किसी कंट्री वगैरह की नहीं है, ग्लोबलाइजेशन, हर जगह ग्लोबल वर्ड यूज, कस्टमाइज हैंड के बारे नहीं। और वो, हाँ, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ये देखो, कल मैं आपको बेलिजरेंट वर्ड समुद्र मंथन में करवा रही थी। बेल मतलब बेलोना झगड़ा की देवी है, बेलिजरेंट का मतलब है झगड़ालू। क्या ये कोई झगड़ा वाला पैसेज लग रहा है? कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कॉस्टिक का मतलब है कड़वाहट, इसको एसर वर्ड में भी करवाऊंगी। एसर का बाइक लैपटॉप गिरा दिया बाइक से तो उसको कड़वे बोल। क्या इस पैसेज में कोई कड़वाहट वगैरह है? कुछ भी नहीं है। तो पैसेज इज स्पेक्यूलेट करना मतलब सोच विचार वाला पैसेज है। ओके, डिजिटल रिसोर्स के आने से ये हुआ, मतलब इस पर हम बहुत ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। अब आ जाइए जल्दी से, फटाफट कर लेते हैं। स्पेक्यूलेटिव ये सब मैं ले आके अलग अलग करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही आके ना टोन वगैरह समझा देना मैंने देखा है ये पॉसिबल नहीं है। टोन का भी अलग अलग वैरायटी होता है, वो जब मैं क्वेश्चंस लाऊंगी ना पैसेज के साथ तब ज्यादा क्लियर हो। पैसेज में कोई कड़वाहट वगैरह नहीं। स्पेक्यूलेट करना, सोच विचार, थिंक करना किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में।
चलो भाई पैसेज का स्कोर बता देना, ये अभी हाल फिलहाल के एग्जाम का ही आया हुआ है। 2 3 4 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही नेगेटिव जा रहा। चलो चलो जल्दी से। राम मैरिड सीता, एक्टिव वॉइस में है। मैरिड के साथ तो कभी जिंदगी में विथ लगाना ही मत, या तो मैरिड के साथ कुछ भी नहीं होता है या तो टू होता है। सीता वॉज मैरिड टू या विथ राम। यहाँ एक्टिव वॉइस में जा रहा है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, ठीक है। बट पैसिव में जा रहा है ना, सीता वॉज मैरिड विथ मत लगाना टू। तो आप बोलोगे कि मैम मैरिड के साथ तो विथ लगता ही नहीं है, क्या टू लगा दिया जाए? नहीं, क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ही मैरिड अ रिच हेiress, ओके, बहुत रिच उत्तराधिकारी से शादी कर लिया उसने। ही वेंट टू वर्क बट रिटर्न बैक इमीडिएटली। अब अक्टूबर बीत जाता है ना, तो मैं नवंबर में थोड़ा सा आपके एरर का लेवल बढ़ाऊंगी, ओके। आई विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द एरर्स। हाँ, क्या पे एरर है? रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, ये सुपरफ्लुअस है। रिटर्न का मतलब भी होता है वापस आना, और बैक का मतलब भी वापस। बैक मत लगाना, सुपरफ्लुअस है। द प्रेजेंट what I buy for you yesterday was very expensive। दो एरर है, दो एरर है यहाँ पे। अभी आपको मैंने एरर में बताया था what और that। what के पहले नो नाउन प्रोनाउन, ओके। what के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, बट that रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे तो नाउन लगा हुआ है। और what के पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, बट दैट के पहले आएगा, तो यहाँ पे दैट भी लगाओगे और दूसरा बॉट भी लगाओगे। पास्ट टेंस में जा रहा है, कल आपने जो प्रेजेंट खरीदा, द प्रेजेंट दैट आई बॉट। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। अच्छा, कंसिडरेबल का मतलब है अच्छे खासे अमाउंट में। कंसिडरेबल, उस व्यक्ति में कंसिडरेबल चेंज आया है, ठीक है। कंसिडरेबल चेंज का मतलब है अ बिग चेंज, ठीक है। उसका इनकम कंसिडरेबल है, मतलब उसका इनकम बहुत अच्छा है, ओके। कंसिडरेबल अमाउंट मतलब अच्छे खासे अमाउंट में। अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं आता। ही वॉज अफ्रेड ऑफ, लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा के तौर पे। लिटिल सही है, एक लिटिल मतलब छोटा भी है। अफ्रेड ऑफ, तो एरर यहाँ पे। Plenty of information were given to me at the tourist office, which भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। plenty of water is or are wasted every day। हर दिन हम बहुत पानी वेस्ट करते हैं। प्लेंटी काउंटेबल के लिए भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के लिए। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। अब देखो प्लेंटी के बाद ना सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, देख लेना है। वाटर अनकाउंटेबल है, पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे। पानी की मात्रा होती है और मात्रा के लिए सिंगुलर, बट बुक्स की संख्या होती है तो प्लूरल लगाना, प्लूरल। तो यहाँ अफ्रेड में सिंगल वाला एफ, ठीक है। अफ्रेड में सिंगल वाला एफ लगाना। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर। was if a few drops of lemon are put in the milk, अगर हम कुछ लेमन के, नींबू के कुछ बूंदों को मिल्क में डालते हैं ना, तो वो खट्टा हो जाएगा। कंडीशनल है, कंडीशनल है।
एरर है ना, अगर हैज टर्न्ड का मतलब क्या है? हैज टर्न्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका है, मतलब नींबू खट्टा हो चुका है। अभी नींबू में मतलब नींबू नहीं, दूध खट्टा हो चुका है, लेकिन अभी कहाँ हो जाएगा? अगर हम डालेंगे तो वो खट्टा होगा ना, तो एरर तो इसमें है। ठीक है, और आप बोलोगे मैम इट विल टर्न लगा दिया जाए, इट विल टर्न, ये खट्टा हो जाएगा, या इट टर्न्स, क्योंकि एक जनरल बात है। ठीक है, एक जनरल बात है कि नींबू में सॉरी दूध में अगर नींबू डालोगे तो फट ही जाता है, तो यहाँ पे इट हैज टर्न नहीं होगा, इट टर्न्स। और एक जनरल बात है, इसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में रखिएगा। और कंडीशनल का वीडियो देखिए। मोहित डिड नॉट वेंट, आज बोला था मैंने पोल करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास करवाऊंगी पोल सैटरडे को। पोल में ना बहुत टाइम लग जाता है। डू डज डिड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगेगा। डिड अपने आप में, इससे बहुत सारे एरर्स आते हैं। डिड अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से पास्ट मत लगा। वी मस्ट गेट दिस प्रोजेक्ट सेंड एज सून एज पॉसिबल। चलो ये एरर बताना। वी मस्ट गेट, इस प्रोजेक्ट को ना जल्द से जल्द भिजवाना है। गेट आ गया, गेट, डिड के साथ V1 लगाना। आपको मैंने ये पढ़ाया है कॉजेटिव वर्ब में। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट नहीं सेंड करवाना है, किसी के थ्रू करवाना है। ठीक है, तो गेट के साथ V3 आता है। वी मस्ट गेट दिस प्रोजेक्ट सेंट, सेंट 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 सेंट। सीता हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस, उसको क्लासिकल डांस का कोई अच्छा टेस्ट नहीं है, क्लासिकल डांस के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। शी हैज नो टेस्ट। अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं आता, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। ये सब एरर वही बच्चा बना पाएगा ना जिसका पूरा हो गया है। हाँ, तो टेस्ट इन नहीं होता, यू हैव अ टेस्ट फॉर, ओके, पसंद। क्लासिकल डांस के बारे में कोई मतलब पसंद नहीं है उसको, टेस्ट फॉर, लाइकिंग फॉर। इट्स रेनिंग हेविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट, ये तो कंजंक्शन का एरर है। यस, ये वाला उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा ना जिसका ग्रामर पूरा हो गया है। ओके, और जो नए वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने बोला है क्लोज टेस्ट पैसेज करवाने के बाद आप क्लास को क्विट कर दीजिए, आप बाद में आपका ग्रामर पूरा हो जाएगा तब बाद में देखिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अदरवाइज होगा ना, आप बहुत तेज बारिश हो रही है, आप अम्ब्रेला नहीं ले लो, नहीं तो वेट हो जाओगे, गीले हो जाओगे, बट थोड़ी आए, अदरवाइज हो, अदरवाइज लगा दो या एल्स लगा दो, और एल्स भी लगा सकते हो। नहीं तो शुड मत लगाना, लेस्ट मत लगाना, लेस्ट के साथ शुड आता है। जो भी, हाँ, तो मैम हैज के साथ V3 आता है ना, शी हैज अ पेन और शी हैज रिटन। हैज के साथ V3 तब आएगा ना जब हैज ऑक्सिलरी का काम करेगा। ठीक है, शी हैज रिटन, तो यहाँ तो हैज, पेन तो नाउन है, ओके, और हैज यहाँ पे मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब के बाद V3 थोड़ी आएगा, और यहाँ का हैज ऑक्सिलरी है, उसके बाद V3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ का हैज, शी हैज नो टेस्ट, ये नो एडजेक्टिव है, और टेस्ट, शी हैज नो टेस्टेड नहीं होगा यहाँ पे टेस्ट, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये सब गलती कर देते हो आप। क्या करोगे ना, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगा दोगे। अगर ऐसा रहता ना, शी हैज टेस्टेड द फूड,
तब वो फूड चख चुकी है। लेकिन यहाँ का आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ का टेस्ट वर्ब नहीं है, नाउन है? क्योंकि नो आ गया, नो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ये मेन वर्ब है, V3 नहीं लगा। द शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्राउंड। पोजीशन बता रहा है। चलो अब एंड ही किया जाए, टाइम हो गया। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। विदेश, विदेश, अब्रॉड गया है, ठीक है। और शिप डूब गया, और जो लोग विदेश में थे वो शिप हाँ डूबा, और विदेश वाले लोग भी डूब गए। नहीं, यहाँ पे अब्रॉड वर्ड गलत है। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मतलब किसी वाहन पे आप हो, जैसे आप ट्रेन को भी बोर्ड करते हो। जो लोग ट्रेन को बोर्ड किया मतलब जो ट्रेन में चढ़े थे। तो यहाँ पे शिप डूबा, और जो लोग शिप में थे, शिप को बोर्ड किया था, ऑन बोर्ड। नेक्स्ट आ गया आपको नो सूनर। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम। नो सूनर जहां भी आ गया इन्वर्जन लेता है। देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन ले रहा, और नो सूनर के साथ ना देन होता है, देन। 73। का आंसर बताइए। कंजंक्शन का ही एरर है, कंजंक्शंस के बहुत सारे एरर्स है। ड्राउंड सही है। अनलेस, अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना। हार्डली है डायर, ये तो इजी है। हार्डली और स्कार्सली के साथ इन्वर्जन हो रहा है, व्हेन लगाना, व्हेन, व्हेन। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ, व्हेन। फिर से आ गया नो सूनर। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है, दैन आता। माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स। अच्छा इतने ही दूर तक रहने दो, इसको डिटेल में समझाऊंगी, अभी आगे ऐड कर दूंगी, ठीक है। 75 तक रहने देती हूँ मैं, ओके। इसको मैं यहीं तक रहने दे रही, ओके। नॉट हटा दिया, इसको मैं अलग से डील करूंगी, ओके। टाइम लगेगा, डील इन करवाऊंगी, डील विथ, डील आउट। 75 तक आपको मिल जाएगा, फिर इसको मैं नेक्स्ट वाले शीट में ऐड करवा दूँ। बोला तो था कि 1 घंटे का बैच 1.5 घंटे हो ही जाता है, ओके। हाँ, अब मेरी टीम भी ना टोकती नहीं है मुझे, उनको लगता है ना कि फिर मैम गुस्सा हो जाती है। उनको मैंने बोला है कि जब तक मेरे को मन होगा मैं पढ़ाऊँ, तो उनको भी लगता है कि उनको छोड़ दो, जो मन है जितना देर मन है पढ़ाए। उनका कहना होता है कि मैम हम लोग जो एड्स डालते हैं ना, पैम्पलेट्स बनाते हैं, तो उसमें 1 to 2 का बैच डालते हैं, और आप करीब करीब 230 कर देते हो, मतलब क्या करें। हाँ, तो मैं बोलती हूँ कि जो मन है करो, बट मेरे को जब तक मन है पढ़ा लेने दो, ओके। तो प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट्स को एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ना मैं 11 बजे एक टॉपर सेशन डालूंगी, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं। मैं इसका लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। उसमें हमारे 2 स्टूडेंट आएंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर्स है। देयर इज 1 बॉय, देयर इज 1 गर्ल। तो मैं एक बार उनसे आपकी बातचीत करवा दूंगी, तो जुड़ जाना, ओके। हाँ, तो एंड किया जाए, ओके।